नमस्कार दोस्तों। IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर असिस्टेंट 2021-22 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी भाषा का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। आपका सभी का स्वागत है लर्निंग IQ में। ठीक है, 3 पार्ट हमने कर लिए हैं, आज चौथा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, बिना वक्त गवाए हम सेशन शुरू करेंगे। जल्द कंप्यूटर की सीरीज़ आएगी, टॉपिक वाइज आएगी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको उसमें, उस सीरीज़ में भी। चलिए शुरू करते हैं। ये हैं 61 से 65। ठीक है, क्वेश्चंस दे दिए हैं। अब देखिए क्या बोला गया है इंस्ट्रक्शंस में। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक लघु गद्यांश दिया है, उसमें 4 रिक्त स्थान छूटे हुए हैं। मतलब अब तक मैं डबल फिलर्स कराता आ रहा था, अब इसमें 4 फिलर्स हैं। ठीक है, और उसके 5 विकल्प सुझाए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में रिक्त स्थानों में उचित शब्दों को क्रमबद्ध कीजिए ताकि एक अर्थपूर्ण गद्यांश बन जाए। गद्यांश के अनुसार शब्दों के सही क्रम का चयन कर उस विकल्प को चिन्हित कीजिए। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक लघु गद्यांश दिया है, उसमें 4 माफ़ कीजिए, ये इंस्ट्रक्शन वापस आ चुका है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आपके यहीं तक हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये रहा पहला सवाल। क्या बोला गया है यहाँ पर? बोला गया है सरकार को पूरे देश में डैश के मॉडल को सही तरीके से लागू करने की डैश है। अब पता चल गया कि कुछ ज़रूरत बोला है वहाँ पर। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसीलिए यहाँ सभी धर्मों के लोग डैश में मिलकर रहते हैं, जिसकी डैश पश्चिमी देशों की समय समय पर किया जाता है। अब देखो सेकेंड नंबर पे जो है, सही तरीके से लागू करने की ज़रूरत है, मतलब क्या है? नीड है, आवश्यकता है, मतलब आवश्यकता आएगा, यानी कि सेकेंड और थर्ड ये आएंगे और सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएगा। कौन सा? फर्स्ट और फोर्थ, फिफ्थ रहेगा। सरकार को पूरे देश में, अब देखो तारीफ़ के मॉडल को सही तरीके से लागू करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, मतलब ये भी एलिमिनेशन हो जाएगा। अब बचेगा नंबर 5 और नंबर 2। इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, सरकार को पूरे देश में धर्मनिरपेक्ष के मॉडल को, अब जो बचा हुआ है उसको जमाओ इसके अंदर। सरकार को पूरे देश में धर्मनिरपेक्ष के मॉडल को सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए यहाँ सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जिसकी तारीफ पश्चिमी देश भी समय समय पर करते रहते हैं। मतलब आंसर क्या आएगा हमारा? सेकंड नंबर ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से करना है। डायरेक्ट पढ़ते पढ़ते लगेगा कि हाँ एलिमिनेशन कौन से 2 हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल। भारत में नागरिकों को डैश का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 21 के डैश के तहत डैश अधिकार के रूप में मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई डैशों में स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन का डैश बताया है। मतलब अधिकार की बात हो रही है, स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन का अधिकार बताया है। जीवन का अधिकार, ठीक है, जीवन का अधिकार बताया, मतलब अधिकार शब्द आएगा वहाँ पे। मतलब क्या हो सकता है? या तो ऑप्शन पहला होगा या तो ऑप्शन तीसरा होगा। ठीक है, मतलब चौथा नंबर का और सेकंड नंबर का अपने आप एलिमिनेट हो गया, वहाँ पर हट गया वहाँ पे, क्योंकि ये गलत आंसर। अब देखो, भारत में नागरिकों को मौलिक का अधिकार मिला है क्या भारत के नागरिकों को? नहीं मिला है। मौलिक अधिकार मिले हैं हमें, तो पहला वाला भी गलत है। यहाँ पे बात स्वास्थ्य की गई है, तो मतलब भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन का अधिकार बताया है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। 2 बचेंगे, 1 वापस अपने आप एलिमिनेट होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विकासशील देशों के लिए स्वयं डैश समूह जमीनी स्तर पर जन समस्या के आर्थिक डैश के का एक प्रमुख माध्यम है। वहीं
दूसरी ओर इस डैश को न केवल सामान्य लोगों द्वारा अपनाया जाता है बल्कि दुनिया भर की सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं भी स्वयं सहायता डैश के महत्व को बखूबी समझती है। ठीक है, अब देखो क्या आएगा। स्वयं सहायता समूह होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको बोलते हैं। ठीक है, सहायता, स्वयं सहायता समूह, पहले वाले से पता चल रहा है कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इसको जमा के देख लो। विकासशील देशों के लिए स्वयं सहायता समूह जमीनी स्तर पर जन समस्याओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम है। वहीं दूसरी ओर इस सशक्तिकरण को न केवल सामान्य लोगों द्वारा अपनाया जाता है बल्कि दुनिया भर की सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं भी स्वयं सहायता समूह के महत्व को समझती है। ठीक है, इस तरह से सवाल होंगे सीधे सीधे और आपको अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम में। वीडियो को पॉज करें, रोक दें, ठीक है, और उसके बाद अटेम्प्ट करें। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो आप देख रहे हो ये, ठीक है, तो पहली बार में पॉज करें, अपना आंसर देखें, लगाएं और आगे वीडियो में बढ़ते जाए, आंसर आपको अपने आप मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है। गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र कंपनियों से डैश क्षेत्र में विविधता आई है और ये ग्राहकों की डैश के प्रति और भी डैश साबित हुई है। गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र ने संसाधनों को जुटाने और साख डैश में अहम भूमिका निभाई है। देखो क्या आएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र कंपनियों से किस क्षेत्र, अब आइए, अब बात आ गई यहाँ पे क्षेत्र का, यानी कि एनबीएफसी की बात हो रही है यहाँ पे। गैर बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र कंपनियाँ कौन सी होती है? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती है। और ये क्षेत्र की बात कर रहा, मतलब एक कोई सा पर्टिकुलर एक सेक्टर होगा उसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। तो वो क्षेत्र मध्यस्थता का क्षेत्र है क्या? नहीं होगा, वो वित्तीय क्षेत्र होगा। वित्त की बात हो रही तो वित्तीय क्षेत्र होगा वहाँ पे। ठीक है, तो वित्त के बारे में बात थर्ड और फिफ्थ में हुई है और बाकी के बाकी क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, और ये क्या हो रहा है कि ग्राहकों की संवेदी के प्रति और भी मध्यस्थ साबित हुई हैं? नहीं, ज़रूरत, ग्राहकों की संवेदी क्या होता है? ग्राहकों की ज़रूरत होता है, ग्राहकों की ज़रूरत के प्रति और भी संवेदी साबित हुई है। तो आंसर नंबर क्या आएगा यहाँ पे? फिफ्थ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फिफ्थ यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, अगला मासिक धर्म को लेकर समाज में फैली डैश को दूर करना होगा। लोगों में डैश बढ़ाने की आवश्यकता है। अब इसी वाले कॉलम से ये फिल इन द ब्लैंक्स आप आंसर समझ जाओगे। तथा यह नारी के डैश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस बात को बताने की भी डैश है। ठीक है, मासिक धर्म को लेकर समाज में क्या फैला हुआ होता है? आवश्यकता, फैली आवश्यकता नहीं, तो ये तो गलत होगा। फैली जीवन होता है? नहीं होता। भ्रांतियाँ होती है, अंधविश्वास होता है, उसको क्या दूर करने की ज़रूरत है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है और यह नारी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस बात को बताने की भी आवश्यकता है। ये सेकंड नंबर वाला जो आपका होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, भ्रांतियाँ फालतू की फैली हुई है उनके प्रति। ठीक है, नेक्स्ट अभी आ गया क्या? आपके रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पर। 2 में कराऊँ, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये है एरर डिटेक्शन आपकी। ठीक है, नीचे दिए गए प्रत्येक, एक मिनट है ना, पेन चेंज कर लूँ मैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक लघु गद्यांश दिया है, उनमें 4 रिक्त स्थान छूटे हैं और उसके 5 विकल्प सुझाए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में दिए स्थानों में उचित शब्द को क्रमबद्ध कीजिए ताकि एक अर्थपूर्ण गद्यांश बन जाए। गद्यांश के अनुसार शब्दों को सही क्रम का चयन कर उचित विकल्प को चिन्हित कीजिए। नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य 4 भागों में बांटा गया है। ABCD विकल्प दिए हैं। आपको ये देखना है कि वाक्य के किसी भाग में व्याकरण, भाषा, वर्तनी, शब्दों के गलत प्रयोग
या इसी तरह की कोई अन्य त्रुटि तो नहीं है। अगर त्रुटि है तो वाक्य के किसी एक भाग में ही होगी, उस भाग का क्रमांक ही उत्तर है। यदि वाक्य में त्रुटि रहित है तो उत्तर को ई का चयन कीजिए। ठीक है, ABCD 4 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर एरर है तो हमें आंसर देना होगा ABCD के रूप में जो भी होगा, अगर नहीं है, एररलेस है, तो ई होगा। ठीक है, देखो, अधिकतर दुर्लभ बीमारियों से संबंधित अनुसंधान और शोध में सबसे बड़ी चुनौती उस बीमारी के इतिहास की कम जानकारी होना है। ठीक है, होनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अधिकतर दुर्लभ बीमारियों से, यानी कि कोरोना वायरस क्या है, दुर्लभ बीमारी है। उससे संबंधित शोध, अनुसंधान शोध में सबसे बड़ी चुनौती उस बीमारी के इतिहास की कम जानकारी होनी है। जानकारी होनी है कि जानकारी होना है, होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। कोरोना वायरस के बारे में हमारे देश में हमें जानकारी नहीं थी उस समय जो था, मार्च 2020 में, 1.5 साल पहले आज से, हमें पता नहीं था किस तरह का वायरस है। ये नहीं पता था उसमें DNA होता ही नहीं, RNA होता है। लैब्स नहीं थी, इसीलिए क्या लगाया गया, लॉकडाउन लगाया गया कि ताकि हम अरेंजमेंट कर पाएँ, कम से कम बीमारी फैले। ठीक है, ये है, क्योंकि वो एक दुर्लभ बीमारी थी वहाँ पे। देखो, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आग की घटना से ज़्यादातर बेजुबान जानवर ही मारे जाते हैं। ठीक है, बेजुबान। अब यहाँ क्या लिया हुआ है, बेजुबान। जुबान, जुबान नहीं होता, जुबान होता है। क्या होता है, जुबान होता है, बेजुबान होता है। ठीक है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आग की घटना से ज़्यादातर बेजुबान जानवर ही मारे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय को वे सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। ठीक है, उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है का है में जो है यहाँ पर 2 डॉट लगे, 1 डॉट लगेगा, अम की बिंदी लगेगी। ठीक है, जब जाके ये क्या होगा, सही होगा, अन्यथा ये गलत है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर नंबर डी। इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, बिंदियों का भी बहुत ध्यान हमें रखना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से युवाओं को उद्योग से संबंधित दक्षता का प्रशिक्षण और अपनी रोजगार परकता में सुधार करने का मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से युवाओं को उद्योग से संबंधित दक्षता का प्रशिक्षण और अपनी रोजगार परकता में सुधार करने का अवसर मिल रहा है या मौका मिल रहा है। ये है एररलेस, ई आएगा इसमें। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसीलिए समाज और नागरिक हित में परिवर्तन होना आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन भी क्या, एररलेस है। ठीक है, एररलेस है। अब नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 वाक्य खंड दिए गए हैं, यरा लवा की संज्ञा दी गई है। ये चारों वाक्य खंड व्यवस्थित क्रम में नहीं है, इन्हें ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम में चुनिए जिससे यह सही अनुच्छेद का निर्माण हो। अब देखो, अब क्या हुआ है कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे रीअरेंजमेंट करना है। अब तक मैंने आपको 3 वीडियो में क्या दिखाया, पहला और छठा वाला क्या करते हैं, जमा देते हैं, उसके बाद सेकंड से आप शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कोई पहला और छठा दिया नहीं है, रेंडमली अब दिया हुआ है। देखिए ये दे दिया है यरा लवा, ठीक है, यरा लवा दे दिया है। अब आपको इसी में पहला सबसे पहला सेंटेंस भी ढूंढना है, सेकेंड भी ढूंढना, थर्ड और फोर्थ भी ढूंढना है, जैसा कि आप इंग्लिश में देखते हो वैसा ही करना है। देखो क्या करते हैं, भारत में महिलाओं की समस्या को लेकर, पहला वाक्य देखा,
अभी भी खुलकर बातें नहीं होती। प्राचीन समय से ही समाज का ताना बाना ऐसा बनाया गया है जिससे महिलाओं को पुरुषों के ऊपर निर्भर कर दिया गया है। बिल्कुल सही सेंटेंस बना है। सबसे पहले क्या बोला गया है, ठीक है, भारत में महिलाओं की समस्याओं को लेकर ये पहला क्वेश्चन है। अभी भी खुलकर बातें नहीं होती है या ला, ठीक है। प्राचीन समय से समाज का ताना बाना ऐसा बनाया गया है, मतलब थर्ड वाला आएगा र और व, पुरुषों के ऊपर निर्भर कर दिया गया है, यला रवा, मतलब थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से आपको क्वेश्चंस करना है सारे के सारे। 2 में कराऊंगा, 3 आपको होमवर्क में मिलते हैं, पता ही होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति है, मतलब या तो होगा नहीं, ठीक है। अब ऑप्शन से भी उठाना शुरू करो, या नहीं होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बाल अधिकार अधिनियम जैसे। अब ये बीच में से आ रहा है, र कैसे होगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। भारत ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम जैसे उल्लेखनीय कानूनों को लागू करके शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, मतलब सेकंड वाला। अब आप क्या कर सकते हैं, पहला सेंटेंस पढ़ सकते हैं, पहला जो ऑप्शन में दिए हुए पहला सेंटेंस पढ़िए, अगर बीच का लगे तो उसको एलिमिनेट करिए, ऐसे ही आपको आंसर्स क्या होंगे, मिलते जाएंगे, ठीक है। गौरवपूर्ण इतिहास को नष्ट किया गया, मतलब यह वाला तो होगा नहीं। वह देखो, खुद के झूठे इतिहास, ये भी नहीं होंगे, ठीक है। एक ही बचा है अब तो, ठीक है, एक ही बचा है अब तो। अंग्रेजों और अरबों के विजयी अभियान के बाद भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को नष्ट किया गया और खुद के झूठे इतिहास को महामंडित कर प्रचारित किया गया, क्योंकि उन्हें नया धर्म स्थापित करना था। सेकेंड वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अब ये 3 मैंने करा दिया, चौथा आप होमवर्क में करेंगे, 5वां भी क्या करेंगे, आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। अगला सवाल, इसमें से अशुद्ध कौन सा है हमें ये देखना है, ठीक है। अशुद्ध, सपेरा, भूल भुलैया, पितृग्रह, ज्योतिषी। तो आपका आंसर बनता है पितृग्रह, ठीक है। पितृग्रह कैसा होता है, पितृग्रह, ये शुद्ध वाक्य, माफ़ कीजिएगा, शुद्ध वर्ड होगा, ठीक है। छाती फूलना मुहावरे का क्या अर्थ है, मतलब है गर्व करना। छाती फूलती ना, कोई तारीफ कर रहा, छाती फूल जाती बहुत ज़्यादा, मतलब होता है गर्व करना। पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पुत्र का तो क्या है, नहीं है, पय। पय किसका है, पानी का होता है, किसका होता है, पानी का। बातवी आत्मज तनय और सुत, ये किसके हैं, पुत्र के हैं। सृष्टि का विलोम क्या है, सृष्टि का आएगा प्रलय, प्रलय मतलब विनाश, ठीक है। जो मुकदमा दायर करता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसका होता है वादी, ठीक है। वादी कौन होता है, जो मुकदमा केस दर्ज करता है, दायर करता है, ठीक है, वादी। जैसे किसी ने मेरे साथ बुरा करा तो मैं सामने वाले के खिलाफ क्या करूँगा, केस दर्ज करूँगा, मैं वादी हो गया उसका, ठीक है, वादी कहलाऊँगा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात करी नए पैटर्न के ऊपर। नए पैटर्न पे एक तो फिलर्स के हमारे नए पैटर्न्स थे, और दूसरा नया पैटर्न किसके ऊपर लेकर आया मैं, रीअरेंजमेंट के ऊपर। 3 करवा दिए, 2 आपको करना है, इसी तरह से करना है। और हिंदी के लिए आपको तैयारी करते रहना है, और ये बहुत अच्छा मौका है IBPS RRB में अगर सिलेक्शन होता है। और इसके बाद जो भी एग्ज़ाम होगी LIC की एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, अगर LIC असिस्टेंट के साथ नोटिफिकेशन आता है तो हिंदी उसमें भी आएगा, प्री और मेंस दोनों में आएगा LIC में। बाकी IBPS RRB स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट में मेंस में पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।